स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ। अगर आप सभी को क्लास 8 की मैथ में कोई भी समस्या आती है या कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर मैंने आप सभी को क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बुक के सभी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर जो प्रोवाइड नहीं हुए हैं उनको मैं लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और उसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। मतलब आपको यहाँ पर गुणधर्म बताना है। तो गुणधर्म सबसे पहले हम समझ लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 2 पर। तो पेज नंबर 2 पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको गुणधर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग दी गई है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो कितने गुणधर्म होते हैं ये आइए देख लेते हैं। तो पहला है संवृत्त। ठीक है, तो संवृत्त गुणधर्म है, इसके अंदर कुछ नहीं किया गया है, बस जैसे सिंपल सा होता है। जैसे 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 ही आता है, 4 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 11 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 में से -7 घटाना है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा या आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है उसमें से घटाया जाता है, तो 7 में से घटाया जाएगा 5 को, क्योंकि इसके चिन्ह अलग अलग हैं। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना समझ लीजिए, जो बड़ी संख्या होती है ठीक है, अगर इन दोनों का चिन्ह अलग अलग, दो संख्याएं जो दी रहती हैं उनमें अगर चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटाया जाता है। तो बड़ी कौन सी है, 7 है, 7 में से किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो माइनस था बड़ी संख्या में तो यहाँ पर माइनस लग गया। ठीक है, तो इस तरह -2 आया। अब ये आपको पता लग गया होगा संवृत्त क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा होता है। अगर गुणा हो रहा है गुणा करके बताओ, जोड़ रहा है जोड़ के बताओ। ठीक है, अब चलो अगले हम गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। तो अगला गुणधर्म आपका देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला कौन सा है, क्रम विनिमयता। कौन सा है, क्रम विनिमयता गुणधर्म है। देखो क्रम विनिमयता गुणधर्म में क्या होता है कि चाहे वो जोड़ में रहे, गुणा में रहे, ठीक है, या घटाना में रहे, लेकिन भाग यहाँ पर काम नहीं करता है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाग में ये रूल काम नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर क्रम विनिमयता में क्या होता है, इसको आगे पीछे कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 0 + 7 है तो इसको क्या किया गया, पीछे वाले 7 को आगे कर दिया गया इस साइड और इस 0 को पीछे कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से। अगर यहाँ पर 2 + 3 को कह रहा है, आप इधर लिख के बताओ क्या होगा, तो 3 को आगे कर दो 3, फिर उसके बाद प्लस लगाओ, फिर 2 को पीछे लिख दो। ठीक है, तो दोनों को जोड़कर जितना है पीछे लिख देना, तो 3 2 5 आ जाएगा। अब इसी तरह से ये होता है क्रम विनिमयता। इसको देखो यहाँ पर घटाने में भी आपको बताया गया है, घटा करके। ठीक है, क्या होगा, अब इसी तरह से देखो यहाँ पर जोड़ करके, ठीक है, उसके बाद गुणा करके बताया गया है। लेकिन भाग में देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जब आप इसको यहाँ पर देखो -5/4 है। ठीक है, ये आगे है और ये 3/7 है। इसको यहाँ पर आगे था, यहाँ पर पीछे कर दिया गया, और ये जो 3/7 पीछे था यहाँ पर देखो इस साइड आगे कर दिया। ये बराबर मतलब अलग कर रहा है दोनों को, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है। ठीक है, समझ लेना। अब देखो इसको आगे कर दिया गया। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर देखो, लेकिन नीचे दिया गया है क्रम विनिमयता नहीं है। क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, या क्रम विनिमयता भी बोल सकते हैं उसको। क्रम विनिमय नहीं है, क्यों, क्योंकि इस तरह से भाग देने पर दूसरा आंसर आएगा, इस तरह भाग देने पर दूसरा आंसर आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्रम विनिमयता नहीं है। आइए, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है, ये वाला भी माइनस वाला भी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अगर माइनस प्लस में है आगे पीछे कर दोगे तो उसका आंसर भी गलत आ जाएगा। तो अगर माइनस में रहता है तब भी क्रम विनिमय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए नीचे दिया गया है। ठीक है, क्रम विनिमय नहीं होता है, मतलब आता है व्यावकलन परिमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना चीज़ें। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते हैं हम तीसरे पर। तो तीसरा है आपका सहचरता। क्या है, सहचरता, जिसको हम सहचारिता भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर आपका जैसे यहाँ पर 3 संख्याएँ दी गई हैं, 7 2 5, तो क्या किया गया, पीछे देखो अभी आगे वाली को छोड़ करके दोनों को ब्रैकेट में रखा गया है। अब इस तरफ क्या किया जाएगा, बराबर किस साइड, इस पीछे वाली को छोड़ करके इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया जाएगा, आगे वाली को। ठीक है, तो देखो आगे वाली को ब्रैकेट में कर दिया, पीछे को वाले को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सेम आता है। ठीक है, बस इसका सहचरता हो गया, मतलब इस दोनों को पहले गुणा हो जाएगा फिर बाद में 5 का होगा। यहाँ पर पहले इन दोनों का 5 और 2 का होगा, बाद में 7 का होगा, यही होता है। ठीक है, तो ये आपका नियम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं आप। तो इसके बाद देखिए आपका जो नियम है अगला वाला, ठीक है, उसको मैं देख लेता हूँ कौन सा है। तो यहाँ पर आपका अगला नियम है, हाँ ये रहा, शून्य की भूमिका। ठीक है, तो ये शून्य की भूमिका के बारे में बताया गया है। मतलब अगर किसी भी संख्या में हम जीरो जोड़ते हैं तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे 2 में जीरो जोड़ दो तो, या 0 में 2 जोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। 2 में जीरो जोड़ो या 0 में 2 जोड़ो, 2 ही आएगा। ठीक है, मतलब इसकी भूमिका क्या है, चाहे
जोड़ोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गुणा करने पर जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर गुणा करोगे जीरो का। अब देखो इसके बाद एक की भूमिका आपको समझाया गया है, तो एक की भूमिका क्या होती है इसको भी देख लीजिए। अगर एक का किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे 5 का गुणा 1 में करोगे 5 एकम 5 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से किसी में भी, चाहे गुणे में रहे या भाग में रहे, अगर एक का गुणा होगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका ये था, ठीक है। एक और है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर का है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, ठीक है। वितरकता क्या है? मतलब इसको अलग अलग करके लिखा गया है। जैसे देखो यहाँ पर 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, -3/4, -2/3 और -5/6, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या किया गया, इस आगे वाली को अलग कर दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों को क्या किया गया है? ब्रैकेट में रखा है, वो भी एक मंझला ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर 2 ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, क्योंकि अगर एक भी संख्या में अगर माइनस रहता है तो उसको अलग ब्रैकेट में लगाते हैं, और पूरे को इतना पूरे दोनों दो संख्याएं, इसलिए दो परिमेय संख्याएं अंदर हैं, इसलिए एक ब्रैकेट अलग से लगाया जाता है, ठीक है। ये होता है रूल। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इस तरह से है। अब उसके बाद देखो, ध्यान समझना। अब उसके बाद दूसरे वाले में देखो, अगले वाले में क्या किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगले वाले में क्या किया गया है, इन दोनों को अलग लिखा गया है गुणा करके, मतलब ऊपर से समझो तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो जो दो क्वेश्चन है, इन दोनों को अलग कर दिया गया है इस ब्रैकेट में, फिर गुणा लगाया गया है, फिर इन दोनों को फिर से अलग कर दिया गया है, ठीक। बीच में जोड़ का निशान लगा दिया गया है, तब भी इसका जो आंसर होगा सेम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका हो जाता है ये पूरे जितने भी गुण थे समाप्त। अब इसके बाद हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसके अंदर गुणधर्म है। तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। अब आप पहचान कर बता सकते हो बड़े आसानी से। तो देखो पहला क्या है, -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे ब्रैकेट में -4/5 बराबर -4/5, ये दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा गुणधर्म है आपका? ध्यान रखिएगा, ये गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। गुणात्मक तत्समक है, क्या है? गुणात्मक तत्समक इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर गुणात्मक तत्समक कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कभी भी एक का गुणा होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है। तो इसको भले मैं भूल गया था आपको बताना, लेकिन याद रखिएगा कभी भी एक का जब गुणा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक बोलते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको क्या लिख लेना है कॉपी में, चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला वाला जो होगा आपका, वो होगा गुणनात्मक तत्समक, ठीक है। क्या होगा? तत्समक। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर हम देख लेते हैं इसका, मतलब इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था इसका, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्या होगा फर्स्ट का। तो सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है, -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया था, ये है क्रम विनिमयता नियम, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको समझाया था, फिर से मैं दिखा देता हूँ क्रम विनिमयता नियम आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रम विनिमयता नियम मैंने बताया, जैसे यहाँ पर 0+7 है, या गुणे में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन भागे में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको आगे कर दिया गया है 7 को, इसको पीछे कर दिया गया, तो यही तो यहाँ पर भी किया गया है, बस गुणे का निशान है, ठीक। इस वाले में देखिए बस गुणे का निशान है, और इन दोनों को पहले देखो, ये -13/17 आगे था, इसको क्या किया गया, इस साइड पीछे कर दिया गया, और इस जो पीछे था इसको यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर पीछे था इसको इस साइड आगे कर दिया गया है, बस बदल दिया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्रम विनिमयता बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्रम विनिमयता, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं हम इसका। तीसरा पार्ट देखिए, तो तीसरा पार्ट देखिए इसके अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर एक संख्या थी, ठीक है, -19/29, फिर उसका गुणा हुआ है, फिर 29/-19 बराबर 1 आया है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये वाला भी आपका देखो एक सेकंड, हाँ ये वाला आपका है गुणनात्मक प्रतिलोम, क्योंकि यहाँ पर अगर गुणा का निशान है और ये संख्या है, जैसे यहाँ पर देखो -19/29 है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, 29 ऊपर चला गया है और -19 नीचे, मतलब ये पलट गया, जो पलट जाता है, ठीक। ये संख्या क्या हुई, ये पलट गई, नीचे वाली ऊपर गई, ऊपर वाली नीचे, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। और गुणा है इसलिए क्या बोलेंगे? गुणनात्मक, मतलब गुणा का प्रतिलोम हुआ है तो उसको बोलते हैं गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक। तो इस तरह से लिख दीजिएगा गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक है, मतलब गुणा का प्रतिलोम हुआ है। अगर योग का होता है, जोड़ का होता है, तो उसको बोलते हैं धनात्मक प्रतिलोम, ठीक है। इसी तरह से चलो अब इसके बाद देखो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कौन से गुणधर्म, ठीक है,
की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3, ठीक है, गुणे 6 4/3 में लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था अभी आपको पीछे की 3 संख्याएँ हैं, पहले 2 पीछे वाले 2 का जोड़ा बनाया है, फिर उसके बाद अगले वाले में पीछे वाले को छोड़कर आगे वाले का बना दिया गया है। तो कौन सा है ये आपका? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इधर रहा आपका आने वाला है, ठीक है, ये रहा। कौन सा है आपका? सहचर्य है, ठीक है। सहचरता लिख सकते हो या सहचारिता लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हम सहचारिता लिख देते हैं क्योंकि आपकी बुक में सहचारिता आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है? गुणधर्म है। तो यहाँ पर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? सहचारिता हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपकी एक्सरसाइज सॉल्व। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में जाइए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। हर जगह आप कहीं पर भी जाइए, वहाँ पर आपको सेकेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।